ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया और हम सभी जानते हैं, ईरान भी इस बात को जानता है कि इजराइल रिटेलिएट जरूर करेगा। अब इस समय ईरान की अगर बात की जाए तो वो इन तैयारियों में जुट चुका है कि अगर इजराइल किसी भी तरह का कोई अटैक करता है, कोई भी बदला लेने की कोशिश करता है तो उससे कैसे निपटा जाए। इसी बीच बताया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति द्वारा व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की गई। दोनों देशों के बीच में बताया जा रहा है काफी सकारात्मक बातचीत हुई और यहाँ पर पुतिन द्वारा दोनों ही देशों को संयम बरतने की बात कही गई। लेकिन बीच में कुछ अब ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि ईरान चाहता है कि रशिया उसे Su-35 फाइटर जेट और साथ ही S-400 दे, जिससे कि वो इजराइल को काउंटर कर पाए। और एक्चुअली अगर ये दोनों ही तरह के वेपन्स ईरान को मिल जाते हैं तो ये इजराइल के खिलाफ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर इजराइल द्वारा F-35 का भी इस्तेमाल किया जाता है किसी तरह की एयर स्ट्राइक को करने के लिए, जो कि संभावित है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर किया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में S-400 काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा ईरान के लिए। इसके साथ साथ ईरान की एयरफोर्स बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। कुछ पुराने एयरक्राफ्ट उसके पास जरूर हैं, लेकिन नए बिल्कुल नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में Su-35 एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है ईरान की एयरफोर्स को दोबारा से रिवाइव करवाने के लिए। और पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो ईरान द्वारा जो ड्रोन्स वगैरह और सस्ती मिसाइल है रशिया को प्रोवाइड करवाई गई, जिनके चलते रशिया द्वारा यूक्रेन पर काफी बड़ा एज भी हासिल किया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए, आपसी रिलेशनशिप को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रशिया इन सब हथियारों के लिए तैयार हो जाएगा। और वैसे भी पहले ही इन दोनों देशों के बीच में इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, क्योंकि कुछ सालों पहले S-300 रशिया द्वारा ईरान को दिया गया था। उस समय भी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने काफी ज्यादा इस डील को लेकर विरोध जरूर किया, इसमें डिले भी हुआ, लेकिन फाइनली S-300 ईरान को मिल चुका है और वो ऑपरेशनल भी है। तो क्या अब S-400 वगैरह भी ईरान को दिया जाएगा, वो भी तब जब भारत को S-400 देना अभी तक पेंडिंग है। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि रशिया द्वारा जो S-400 भारत को दिए जाने चाहिए वो ईरान को दे दिए जाएं। क्योंकि इस समय मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की मीडिया में इस तरह की खबरें बहुत ही ज्यादा चल रही है कि इन दोनों ही वेपन्स यानी Su-35 और S-400 को लेकर ईरान और रशिया के बीच में कोई न कोई संभावित डील जरूर हो सकती है। और इसी बीच दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का फोन पर बातचीत करना, ये इस तरह की खबरों को कहीं ना कहीं और बल देने का काम यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि ये बात की गारंटी बिल्कुल मानी जा रही है कि इजराइल द्वारा आने वाले कुछ ही समय में ईरान के ऊपर एक जोरदार अटैक जरूर किया जाएगा और संभवतः उसके टारगेट के ऊपर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज ही होंगी, जो कि इस समय काफी तेजी से काम करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रसार है उसे बहुत तेजी से बढ़ा रही है। और काफी नजदीक बताया जा रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के पहुंच भी चुका है। तो उसे रोक पाना इजराइल का एक बहुत ही बड़ा एम है और इजराइल काफी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा में भी था कि ऐसा कोई मौका उसे मिल जाए, बहाना मिल जाए, ताकि उसके चलते वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर पाए। तो वो समय और मौका अब इजराइल को मिल चुका है। तो यहाँ पर ऐसे किसी भी अटैक से बचने के लिए ईरान हरी अप करेगा इन वेपन्स को रशिया से एक्वायर करने के लिए। तो अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि रशिया अगर इस तरह की डिमांड की जाती है ईरान द्वारा तो उसे कैसे फुलफिल करता है। क्या रशिया अपने खुद के इस्तेमाल किए जाने वाले S-400 और Su-35 ईरान को प्रोवाइड करवाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। काफी ज्यादा हथियारों की कमी इस समय रशिया के अंदर है। नए वेपन्स को तेजी से बनाकर उन्हें डिलीवर करना भी रशिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। ऊपर से पश्चिमी देशों का जो दबाव होगा, जो सैंक्शंस की धमकियां होंगी वो अलग होंगी। और इसके साथ साथ जो पुराने कस्टमर और रिलायबल कस्टमर है, जिसमें भारत भी एक नाम है, उनकी डिलीवरी जो पेंडिंग है उसका प्रेशर अलग रशिया के ऊपर होगा। आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।